ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजनीय माँ के चरण में प्रणिपात पूर्वक स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सुरेश्वरानंद जी, अन्य संत माता भक्तवृंद, ध्यान की प्रक्रिया उपनिषद में किस प्रकार के बैठना है और सगुण ध्यान के बाद निर्गुण ध्यान किस प्रकार करना है बताई गई है। इसी विषय जो उपनिषद के ध्यान विषय है उसको योग दर्शन में पतंजलि ने समाधि के नाम पर दो भाग विभाग किया है। एक है सविकल्प समाधि और एक है निर्विकल्प समाधि। यहां पर ध्यान में जो ध्येय है, ध्येय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान करेंगे वो है ध्येय। जो ध्यान करता है वो ध्याता, मेडिटेटर। और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो जो ध्याता है, मेडिटेटर है, द सब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ध्येय। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो प्रोसेस है, जो कनेक्टिंग है, वो ध्यान है। इसको कहते हैं त्रिपुटी। सविकल्प समाधि में ये त्रिपुटी रहता है। त्रिपुटी, ट्रिनिटी, ध्याता, ध्येय, ध्यान। मगर निर्विकल्प समाधि में ये त्रिपुटी नहीं रहते, ये लीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। सगुण ध्यान में जैसे यहां उपनिषद कैवल्य में बताया, एक इष्ट मंत्र जप करना पड़ता है, एक इष्ट मंत्र चयन करना पड़ता है। कोई भी जो आपके इष्ट है, गुरु ने दिया है वो इष्ट है आपके। कल दीक्षा के बारे में हमने विचार किया बहुत। चार प्रकार की दीक्षा भी होती है। मंत्र दीक्षा, शब्द दीक्षा बोलते हैं। स्पर्श दीक्षा, जैसे मुर्गी अंडे को स्पर्श करके चिकन बनता है। उसके बाद स्मरण दीक्षा, कछुआ स्मरण करता है, वो पानी के अंदर रहता है और अंडा बाहर रहता है। शिष्य स्मरण करना तो ऑब्वियस है, उसके लिए ये प्रक्रिया है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। और गुरु अगर कृपा कर ले, गुरु स्मरण कर ले, गुरु के स्मरण, स्मरण दीक्षा। एग्जाम्पल कछुआ। एक है दृष्टि दीक्षा, गुरु के विजन, गुरु देखते हैं, दर्शन। कल मैंने जैसे बताया था कि माँ के समय में ऐसे बहुत बुजुर्ग सीनियर डिवोटीज के एक्सपीरियंस भी है, संस्मरण है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है कि माँ की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मैं जब प्रणाम किया तो कहाँ से आए पूछा, बस एक ही शब्द कहाँ से आए हो
बस हमारे जीवन परिवर्तन कर देता है। उन्होंने प्रसाद दिया, उन्होंने मुझे स्पर्श किया, तो ये दीक्षा हो जाती है। दृष्टि दीक्षा, मछली मछली अंडे दे देती है और वो अपने पानी के अंदर रहे, जहां कहीं स्थान है, आश्रय स्थान, कोई पत्ते हैं, डाली है, और फिर इस अंडे को देखती रहती है। ये है दीक्षा के बारे में। 5 गुरु के बारे में हमने विचार किया था। पिता माता पहले गुरु, लौकिक गुरु नर्सरी से लेकर के एमए एमएससी पीएचडी तक जो गुरु हमें बाह्य ज्ञान सिखाते हैं। थर्ड है दीक्षा गुरु, कर्ण गुरु या मंत्र गुरु। फोर्थ है शास्त्र गुरु, जो हमें शास्त्र के माध्यम से उस परम ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, शास्त्र गुरु। एंड फिफ्थ है सदगुरु। तो जीवन में कभी मंत्र गुरु, मैंने दीक्षा गुरु, शास्त्र गुरु और सदगुरु एक ही हो तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा। और गुरु की कृपा होती है। कृपा फिर 5 प्रकार, जैसे गुरु 5 प्रकार है, दीक्षा 4 प्रकार के देखा, इसी प्रकार कृपा 5 प्रकार। पहली कृपा नंबर 1 है भगवत सामान्य कृपा। ये भगवत सामान्य कृपा क्या है? जिसके कारण हमें शरीर मिला, जिसके कारण हमें भोजन मिलता है, रहन सहन मिलता है, जगत में जीने को मिलता है। जब तक उनकी कृपा है हम जीते रहते हैं, उनकी कृपा बंद तो मनुष्य मर जाता है। भगवत साधारण या भगवत सामान्य कृपा, हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं भगवत सामान्य कृपा है। सेकंड कृपा है गुरु कृपा। जिन गुरु के बारे में हमने बात किया वो गुरु कृपा है। मुख्यतः 3, तीसरा, चौथा, पांचवा गुरु कृपा। गुरु कृपा के पर्यवसान, गुरु कृपा का फल कि हमें गुरु कृपा हो गई, हम कैसे जाने? कि वो हमें भगवान के तरफ उन्मुख करा, उनके माध्यम से। हमने गुरु दीक्षा ले लिया, मंत्र दीक्षा ले लिया, हम कर भी रहे हैं, मगर हमारा भगवान मुख नहीं हुआ। वी आर नॉट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स गॉड, भगवत उन्मुख नहीं हुए। तो गुरु कृपा से शास्त्र कृपा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र माध्यम है, शास्त्र मीडियम है। ऋषियों की जो परंपरा, उपनिषद आदि, वो शास्त्र कृपा। अर्थ क्या है? शास्त्र कृपा का पूर्ण फल मिलता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। तो जानना क्या? शास्त्र कृपा। तीसरी चलेगी साधारण कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। चौथी कृपा है आत्म कृपा, सेल्फ एफर्ट। हमारे पास सब कुछ है, साधारण कृपा अनुभव करते हैं, मगर आत्म कृपा नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझे। जमीन में हल जोता गया, बारिश भी हो गई, सब व्यवस्था है, मगर जो किसान है वो करना नहीं चाहता। किसान आलसी, किसान के अंदर आत्म कृपा नहीं है, सेल्फ एफर्ट नहीं है, तो फिर फसल नहीं होगा। तो हमारे भी जीवन में सब कुछ मिला, जीवन में सब कुछ मिला, क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? संत ने कितना सुंदर कहा है बात है। जीवन में हमें सब कुछ मिला, धन दौलत, जमीन जायदाद, स्त्री, मगर क्या वो मिल के परमात्मा जिसके कारण ये जीवन मिल रहा? आत्म कृपा। लास्ट में भगवत विशेष कृपा। सामान्य कृपा नंबर 1 था, एंड लास्ट भगवत विशेष कृपा। कठोपनिषद में कहते हैं यमे वैशे वृणीते तेन लभ्य तस्येष विवृणीते तनं स्वाम। जिसके कारण हमें
परमात्मा का अनुभव होता है, वो है विशेष कृपा। तो कैवल्य उपनिषद में हम देखते हैं कि ध्यान के विशेष बातें बताने के बाद ऋषि हमें एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस प्रकार के ध्यान अपने आप एक प्रोसेस है, ध्यान एक प्रणाली है, ध्यान एक मेथड्स है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान बताया, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि बताई। एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल सत्ययुग में, ऋषि युग में, वैदिक युग में जो यज्ञशाला में व्यवहार होता है, उसको ऋषियों ने बारीकी से देखा है। क्योंकि वैदिक युग में वेद के कर्मकांड, यज्ञ आदि प्रमुखता थी। जो शिष्य हैं वो कर्मकांड भी कर चुके हैं, कर्मकांड में हवन कर चुके हैं, हवन का अभ्यास है उनको, उसी के एग्जाम्पल से वो बता रहे हैं। तो हम लोग अभी श्लोक नंबर देखेंगे 11। तो 11 नंबर श्लोक में जो एग्जाम्पल है, यज्ञ करते समय एक फैक्टर है, आग दी जाती है, आग लगाया जाता है। हम क्या करते हैं, वो माचिस, अभी यहाँ पर एक माचिस है तो इसलिए दिखा रहा हूँ, माचिस है, हम माचिस निकाल देते हैं और वहां लकड़ी लकड़ी रहता है, मैक्सिमम कपूर थोड़ा रखते हैं, या माचिस से एक दिया रखते हैं, दिया को जला देते हैं, डायरेक्ट माचिस से लगा देते, कपूर के कारण जल जाता है। पुराने जमाने में ऐसे नहीं था। इसको ये आर्टिफिशियल माना जाएगा, इसको एक कृत्रिम माना जाएगा, इसको एक मेथड्स नहीं माना जाएगा, ये रूल्स में नहीं है। पुराने जमाने में अग्नि ज्वलन करने के लिए एक विशेष विधि रहती थी। तो जो कैवल्य उपनिषद के ऋषि है, मुख्यतः ब्रह्मा है, उनको पता है। ब्रह्मा खुद हवन के एक मुख्य पार्ट भी होता है, उनका नाम ही ब्रह्मा। जैसे हवन में मुख्यतः 4 रहते हैं, ब्रह्मा, फिर उद्गाता, होता, अध्वर्यु, ये हवन में 4 है। ब्रह्मा जो टोटल मॉनिटर है, लीडर है, उन्हीं के ही अध्यक्षता में यज्ञ चलता है। फिर उसके बाद होता जो आहुति करने वाला है, वो यजमान नहीं है, वो पुरोहित। ये पुरोहित के 4 कैटेगरी। होता जो घी आहुति करते हैं, अध्वर्यु जो चढ़ू देते हैं, उद्गाता जो गाते हैं, साम गायन मंत्र गाते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ऐसे मंत्र गा करके फिर हवन करते हैं। इसी को कहते हैं 4x4, 16 लोग रहते हैं और बहुत बड़ा हवन जब करते हैं। फिर यजमान और यजमान की पत्नी 18। मुंडक उपनिषद में इसके बारे में कहते हैं अष्टादरा अष्टादश अवरेशु। अर्थात जब उपनिषद की बात आती है, इट इज द बियॉन्ड। कल हमने देखा था ध्यान के समय अत्याश्रमस्तः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य, अर्थात आश्रम जो 4 विभाग किया गया है, ब्रह्मचर्य इट इज स्टेज ऑफ लर्निंग, स्टेज ऑफ अर्निंग, स्टेज ऑफ टर्निंग, स्टेज ऑफ बर्निंग। गृहस्थ मन पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इससे परे। तो जब उपनिषद बात आती है कर्मकांड से परे हो जाती, कर्मकांड में 18 व्यक्तियों की आवश्यक पड़ता है। ब्रह्मा के 4, अधर्यु के 4, होता के 4 और उद्गाता के 4, 16 हो गए। 4 4 4 4। फिर यजमान और यजमान के पत्नी 18, अष्टादश मुंडक उपनिषद में वर्णन है।
तो ये जो हवन है उसके प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो हर कोई ऋषि पुत्र, हर कोई शिष्य जानता है। इसलिए ब्रह्मा यहां पर उसके एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? अग्नि संयोग कैसे होता है? दो लकड़ी रहते हैं, एक लकड़ी होता है लोअर अरणी, अधर अरण, अरणी लकड़ी, और एक ऊपर रहता है। तो एक ब्लॉक ऑफ वुड और दूसरा ब्लॉक ऑफ वुड, ये दोनों को रखते हैं। एक का एक होल रहता है, जिस होल के ऊपर ऊपर वाला रहेगा, और एक को रखने पकड़ने के लिए नीचे हाथ में पकड़ना पड़ता है, या तो एक आधार रहता है, बेस होते हुए भी उसको पकड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा ऊपर है, उसके एक रस्सी है, जैसे दही मथने के लिए आवश्यक पड़ता है, मथा जाता है। फिर मथा के बाद उसके बाद रुई, रुई कपास के या तो नारियल के जो केस रहता है उसको रखा जाता है। और इन्हें घर्षण से, फ्रिक्शन से आग पैदा होती है, और वो यहाँ आग बहुत पवित्र है, और उसी आग से दिया जलाया जाता है, फिर उसी दिया से रखा जाता है। नॉट विथ दिस माचिस, नॉट विथ दिस कैंडल। तो ऋषियों ने ये देखा है, खुद करते हैं, किया है। उन्होंने इस उपनिषद में ध्यान की प्रक्रिया में रिजेंबल किया, एलोजरी किया, उपमा दिया। तो आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, क्या घर्षण है, वो बड़ा सुंदर श्लोक है। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक कैवल्य उपनिषद में है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में है, आत्मबोध में है, विवेक चूड़ामणि में है। तो आत्मबोध विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य ने लिखा है, अर्थात आचार्य शंकर को इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने दोनों दोनों ग्रंथ में लिखा है। और उपनिषद में दोनों ही उपनिषद में है। इसको देखते हैं 11 नंबर, आपके पास किताब है, आप पढ़ लीजिएगा मेरे बाद। 11 थोड़ा सा आप जोर से पढ़ेगा। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ज्ञान निर्मथनाभ्यासा पाशं दहति पंडितः। आत्मानं, आत्मा, आत्मा, आप इसको जीवात्मा समझे। कहीं कहीं आत्मा को अंतकरण कहा गया, तो अंतकरण विशिष्ट ही जीवात्मा, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य ही जीवात्मा। तो जीवात्मा आत्मानम अरणिम कृत्वा, ये कौन सा अरणिम है? ना नीचे वाला अरणिम, अधर, अधर मीन्स लोअर, लोअर एंड हायर ऐसे समझना। और ये लोअर एंड हायर अलग अलग नहीं है। जैसा अभी मेरे जो, हम लोगों के जो यहाँ पर जो डायस है ये हायर है, इसीलिए रखा गया है कि गुरु ऊपर रहते तो शिष्य जब नीचे बैठता ना दिखाई देते, आप लोअर हो। फिर पीछे चेयर से वो भी हायर है। ट्रेन में 3 टायर है, 3 टायर एसी में, बस सेकंड एसी में, बस स्लीपर में, ये सब रहता है। ऐसे नहीं है, लगा हुआ है, इसमें अलग अलग है, उसमें भी अलग अलग है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। मगर ऐसे लकड़ी है, एक आधार है, उसका थोड़ा बेस अलग है, उसके आकार अलग है, वो थोड़ा सा कर्व रहता है। और उसके ऊपर कोई देखा होगा आप, अभी भी ट्रेडिशनल जब अग्नि संयोग किया जाता है इसी अरणि से,
हमने तो देखा है हमारा चिन्मय विभूति पुणे में जब गणेश मंदिर हुआ, हवन हुआ, तो मुंबई में जब भी, सिद्धवड़ी में भी, हिमाचल में बड़े बड़े यज्ञ जब होता है, पंडित लोग आते हैं दक्षिण भारत से, वो करते हैं। यहाँ पर भी जरूर होता होगा। जब यहाँ महारुद्र हवन हुआ तो जरूर इसी ढंग का ही होगा, हम यकीन करते हैं। वो नियम अभी भी जानते हैं लोग, करते हैं। एंड देन उसके ऊपर एक लकड़ी रहता है और वो रस्सी के माध्यम से किया जाता है। तो कहते हैं ये इट इज ए वेरी फेमिलियर, कॉमन टू ए ऋषि पुत्र। मैं शब्द दे रहा हूं ऋषि पुत्र, हम लोग भी ऋषि पुत्र है। श्रृण्वन्त सर्वे अमृतस्य पुत्राः, उपनिषद में वर्णन है, वेद में, अमृत के पुत्र है, सुनो। वो इमोर्टल सोल्स, लिसन, you are an immortal soul, you are not body, mind and intellect। तो ऋषि पुत्र शिष्य को पता है, उपनिषद का शिष्य को पता है, उन्होंने देखा, इसलिए एग्जाम्पल बोलते हैं। जो जीवात्मा है वो नीचे वाला है, और जो परमात्मा है प्रणवम, प्रणवम तस्य वाचकः। प्रणवम माने जो ओंकार, परमात्मा ऊपर है। तो जीवात्मा परमात्मा के मंथन करना है, ध्यान करना, ज्ञान निर्मथन, ज्ञान के द्वारा। क्या ज्ञान है ना? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द जीवात्मा, रेदर आई एम ब्रह्म, परमात्मा। कल मैंने बताया था पहले भी कि एक घटाकाश है। घटाकाश मीन्स पॉट स्पेस, उसमें स्पेस दिखाई दे रहा है। जैसे ये मठाकाश, रूम स्पेस, सत्संग भवन स्पेस, तो ये स्पेस दिखाई दे रहा है जिसमें आप बैठे हो, सब कुछ लगा हुआ है, स्पेस है। तो घटाकाश में आकाश स्पष्ट दिखा रहा है घटक के रूप में, उसके एक बाउंड्री है। जब हम जल डाल देते हैं तो जल और जलाकाश दिखाई देता है, घटाकाश छिप गया, और वो है, छिपा नहीं, वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीवात्मा के कारण परमात्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जीवात्मा अभी एक्सपोज है, जीवात्मा अभी दिखाई दे रहा है, परमात्मा नहीं दिखाई। तो जीवात्मा से परमात्मा के तरफ चिंतन करना, ज्ञान विचार करना, मंथन करना है। जो फ्रिक्शन है वो मंथन है, वो विचार। ज्ञान निर्मथना अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा। अब रख लिया आग नहीं निकलेगी, घर्षण किया आग नहीं निकलेगी, वो समय तक करना पड़ेगा। जो पहले बार देख रहे हैं और आ ही नहीं रही है, आग हो ही नहीं रही है, उनको पता है, वो धैर्य रखते हैं, करते हैं आधा घंटा तक, तब निकलेगा। थोड़ी सी धुआं आ रही, तब लग रहा हाँ हाँ अभी आएगा। अभ्यास करना। अच्छा एग्जाम्पल में तो आधा घंटा में हो जाएगा, मगर ये जो एग्जाम्पल अपने अंदर जो रखेंगे आधा घंटा में नहीं होगा, जन्म जन्मांतर करना पड़ेगा। क्योंकि वासना है, अज्ञान है, इस अज्ञान वासना के कारण ये इतना गीला लकड़ी में कहाँ आग तुरंत लग जाएगा। तो हम लोग का गीला लकड़ी बन गया, इसलिए तुरंत नहीं होने वाला। अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास, अगेन अगेन अभ्यास। तो अभ्यास करेंगे। पाशम दहति पंडित, जो पाशम, जो बंधन है, वो पंडित, जो जिसके पास पंडा, पंडित का प्रीस्ट नहीं है, पंडित का पर ध्यान, पर पंडा जो मंदिर में पूजा करता है वो नहीं है। पंडा मीन्स आत्म बुद्धि ही। पंडा को शंकराचार्य सेकंड चैप्टर में भाष्य में कहते हैं पंडा क्या है? ब्रह्म बुद्धि ही, ब्रह्म विद्या, आत्म बुद्धि ही, यस्य सह पंडित, जिसके पास पंडा, यस्य सह, जिसके पास पंडा है। पंडा क्या है ना? ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, जिसके पास है, वैसे ब्रह्म ज्ञानी दहती। इसी को ही एग्जाम्पल देखो श्वेता श्वेतर उपनिषद में, थोड़ा सा चेंज में है। स्वदेह मरणिम कृत्वा, लोअर अरण्य के स्वदेह का है। स्वदेह का अर्थ मतलब मत समझना, जो जीवात्मा है वही अर्थ है।
प्रणवम सेम शब्द है, प्रणवम चोत्तरारणे ध्यान निर्मथनाभ्यास। अभी हमारे कैवल्य उपनिषद के श्लोक में ज्ञान कहा है और श्वेता श्वेतर उपनिषद में ध्यान कहा, दोनों ही एक ही है। कल मैंने वही बताया, एतद ज्ञानम च एतद ध्यानम च अमृत बिंदु उपनिषद। और कहा गया है ज्ञान जब ध्यान जब आंख खोल करके करते हो वो निधिध्यासन हो जाता है, ज्ञान है। और उसी ज्ञान को जब आंख बंद करके करते हो तो ध्यान हो जाता है। तो वहां ज्ञान और यहाँ ध्यान। और क्या कहा, देवम पश्चिम निगूढ़ निगूढ़वत, जो निगूढ़, जो अंदर छिपा हुआ है, वो ज्ञानी उस परमात्मा देव को देखता है। ये दो उपनिषद हुए। जो आत्मबोध है उसका भी ऐसे ही श्लोक है, एवं आत्मा अरणो ध्यान मथने सततम कृते। यहां पर एग्जाम्पल दिया देते हैं अग्नि का, नहीं, यहां पर मथन, जो दधि मंथन, ऐसे चिंतन करने पर, आत्मचिंतन करने पर, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। और आत्मचिंतन के बारे में जैसे माँ ने बहुत जीवन में एग्जाम्पल दे के समझाया, रामकृष्ण परमहंस का तो एग्जाम्पल से ही समझाते थे वो। जैसे वो कहते थे कुएं में गागर डालो, कलश, जब तक तो पानी आधा है आवाज करती रहती है, जब पानी फुल हो गया आवाज बंद। जब तक ज्ञान अधूरा है आवाज करते रहते हैं, ज्ञान मिल गया है बस पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति। देखो छोटा सा एग्जाम्पल है, कैसे समझा दिया। तो यहां पर जो आत्मबोध में शंकराचार्य कहते हैं, जो मंथन करते हैं दही का, घी पाने के लिए, माखन पाने के लिए, एवं आत्मा अरणौ ध्यान मथने सततम कृते उदित भगतिर ज्वाला सर्वज्ञान धनम दहे। ईंधन, जो आग है वो आ जाता है, वो सब जला देता है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया ध्यान के बारे में। अब कहा शिष्य प्रश्न पूछता, गुरुदेव बा अश्वलायन ही पूछ रहे हैं ब्रह्मा को, कहते हैं मैं जो सेल्फ हूं एंड जो सुप्रीम सेल्फ सेम है। यस, तो मेरा अनुभव क्यों नहीं होता? जब मैं सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ एक ही है, why I am not realizing, why I am not experiencing? नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन मन में रहेगा, पॉइंट्स रहेगा, तभी तो आचार्य माने हमारे ब्रह्मा या गुरु कंटिन्यू करेंगे। एक मैं जब इस संसार में हूं, ये तो मुझे ये जगत अनुभव होता है, ये जगत मुझे किस तरफ से अनुभव हो, अनुभव के स्तर कितने, द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इन हाउ मेनी स्टेजेस, ये एक प्रश्न हो सकता है। अर्थात मैं जो अनुभव करता हूं, मेरा जो अनुभव क्षेत्र है वो कितने में, फिर मुझे जो ये जगत मिलता है, ये जगत और मेरे साथ संबंध क्या है। देखो बहुत सुंदर विचार कर सकते हैं, तभी वो आंसर आएगा। मूल है, मैं अगर परमात्मा सेल्फ हूं, सुप्रीम सेल्फ हूं, एक ही है, मुझे अनुभव क्यों नहीं होता है? और मैं जब इस जगत में जन्म हो गया हूं, और बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, सवेरे से लेकर के रात तक, ये जो मैं अनुभव करता हूं ये क्या है? कितने प्रकार के मेरे अनुभव क्षेत्र है? हाउ मेनी फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ, इन डे टू डे लाइफ? ये सब प्रश्न होगा, सबका उत्तर बड़ा सुंदर से बता रहे, वो हम देखेंगे। श्लोक नंबर 12, सएव माया परिमोहितात्मा
शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति। पहले हम मैथमेटिकल समझ ले। सेल is equal to supreme self, but क्या डिफरेंस है? The supreme self, pure consciousness, knows himself and others. शुद्ध चैतन्य को, परम ब्रह्म को, सच्चिद आनंद, परम ब्रह्म कहते हैं, वो सर्वज्ञ है और सर्वविद। मुंडक उपनिषद है जिसमें सर्वज्ञ सर्वविद कहा है। कॉमनली ही नोस एंड स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, स्पेशली वो जानता है, तो सर्वज्ञ सर्वविद। मैं मगर सर्वज्ञ सर्वविद नहीं, मैं जीवात्मा हूं। तो मुझे और परमात्मा में फर्क है, देख रहे, मगर शास्त्र कहता है तो एक ही है। तो कहते हैं ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू जीव। माने सुप्रीम सेल्फ जब माया के द्वारा कंडीशन हो जाता है जीवात्मा। ऐसे भी समझे थोड़ा सा। माया दो प्रकार है। चुपचाप बैठो, डिस्टर्ब मत। माया दो प्रकार है, एक है अविद्या माया और एक है विद्या माया। व्यष्टि माया एंड समष्टि माया। ब्रह्म प्लस समष्टि माया इज इक्वल टू ईश्वर। ब्रह्म प्लस व्यष्टि माया इज इक्वल टू जीव। अभी ईश्वर के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, हमारे बारे में अभी 12, 13, 14 में आएगा, इसलिए उसको मैं पढ़ा रहा हूं। कहते हैं जो ब्रह्म प्लस प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माया इज इक्वल टू जीव, जो हम है। हाँ स्वामी जी, ठीक लग रहा है। मगर हमारा जो मेथड्स है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस का प्रोसेस है, हमारे जो 3 स्टेजेस ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो क्या है बता रहे हैं। 12 नंबर श्लोक में जागृत अवस्था के बारे में बता रहे हैं, वेकिंग स्टेट, जो सवेरे से लेकर शाम तक चलता है। जब हम जन्म हो जाते हैं तो ये जागृत अवस्था में आ जाते हैं, ये वर्ल्ड हमें अनुभव होता है। और वो भी हमारे सीमा में है। जैसे कि गाय को 10 मीटर रस्सी में बांधते हो, उतनी ही घूमेगी, ज्यादा नहीं। उसी प्रकार हमारे भी अपने वासना के अनुसार हम घूमते हैं, वो हमारे जागृत अवस्था है। तो कहते हैं स एव माया परिमोहितात्मा। स माने परमात्मा, परमात्मा माया से परिमोहितात्मा। परिमोहितात्मा का अर्थ है मोहित हो गया है, आइडेंटिफाइड हो गया है, माया द्वारा स्वयं मोहित हो गया है। इज इक्वल टू जीवात्मा बन गए, जो हम है, मिस्टर सो एंड सो। वो क्या होता है देखो बता रहे, शरीरम आस्थाय। स्टार्टिंग में ही हम हमें एक शरीर मिल जाता है। शरीर का अर्थ है 3, शरीर मन बुद्धि, ये सब मिल जाता है। आस्थाय आधार लेकर के, उसको पकड़ करके शरीरम आस्थाय। जैसे कि बच्चा है, बच्चा बहुत रोता है, 2-3 महीने का बच्चा है, रोता है, तो माँ क्या करते हैं, खिलौना देते हैं और दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे ही लगता है, वो आवाज आती है खिलौने से, तो उसको मजा आता है, फैसिनेटेड, तो उसको पकड़ता है, चलता है। कभी कभी देखोगे ना, बच्चा 2 महीने का बच्चा वो सोया हुआ है और पैर हाथ ऐसे हिला रहा है, तो माँ क्या करती है, एक बैलून है, वो बैलून को यहाँ नीचे तक कर देते हैं, और उसका पैर लगता है या हाथ लगता है तो उठता है, तो उसको मजा आता है। एग्जाम्पल से होता है, हमें भी इसी प्रकार बैलून मिला है, शरीर मन बुद्धि खेलने के लिए, और हम खेल रहे हैं।
और खेल खेल के उसी में फंस जाते हैं, उसी के ही जाल में फंस जाते हैं। कितना सुंदर वर्णन करते हैं ना ऋषि उपनिषद में। कहते हैं हम रियली शुद्ध रूप में चेतन ब्रह्म है, शुद्ध रूप में चेतन ब्रह्म है, मगर हम क्या करते हैं, माया के द्वारा मोहित हो करके हम करोति सर्वम, सब काम करते हैं। क्या करते हैं, स्त्री अन्न पानादि विचित्र हो गई है। एग्जाम्पल देते हैं, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और बच्चे के लिए जैसे खिलौना। फिर आजकल तो मोबाइल बहुत जरूरत पड़ता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के, अगर मोबाइल दोगे वो ऑन करेंगे, लाइट देंगे तभी सोते हैं, तभी मजा आता है। मोबाइल छीन लो तो रोते हैं। ऐसे अपने अपने भोग करते हैं सब। ये जरूरत नहीं जानने के लिए, अब आप जानते हो। ये जो हम भोग करते हैं विचित्र भोग ही सएव जागृत परितृप्ति में, इसी को ही जागृत अवस्था कहते हैं, वेकिंग स्टेट है। ये जो वेकिंग स्टेट है ये जीवात्मा के अनुभव के क्षेत्र है। अन्न पानादि विचित्र, विचित्र का अर्थ क्या, अनेक है, अलग अलग है, कोई सोच भी नहीं सकता है, भोग करता है, उसी भोग में वो सोचता है आनंद होता है। आजकल के अलग अलग, अब जैसे कोई किसी को मार करके खुश होता है, कोई भोग करके खुश होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे भी है लोग इस प्रकार के करते हैं। इसको बोलते हैं विचित्र, विविध है। अब है स्वप्न अवस्था के बारे में बता रहे हैं। स्वप्न एंड सुसुप्ति, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, 13 नंबर में एक ही श्लोक में दोनों बता रहे हैं। स्वप्ने च जीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीन, तमो विभूता सुखरूपमेते। इस श्लोक में 13 नंबर श्लोक में स्वप्न, ड्रीम स्टेट, स्टेट माने अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ड्रीम। देखते हैं। ये जो ड्रीम स्टेट बड़ा सुंदर गुरुदेव ने कहा है, इट इज ए प्राइवेट स्टेट है, ये प्राइवेट अनुभव है, इट इज ए प्राइवेट वर्ल्ड है। देखो कोई भिखारी भी अगर स्वप्न देखता है, कुछ भी देख सकता है। वो इंद्राणी के साथ भी स्वप्न देख सकता है, उसमें इंद्र मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की इंद्राणी, इसके जो स्वप्नों में कोई संपर्क नहीं, टोटल प्राइवेट वर्ल्ड, प्राइवेसी। और ये स्वप्न अवस्था क्या है, तत्वबोध में कहते हैं, जागृत अवस्था में यद दृष्टम यद श्रुतम, जो देखा सुना, संस्कार यह प्रपंच प्रतीयते स्वस्वप्न अवस्था, वो देखा सुना का अनुभव का एक संस्कार पड़ जाता है मन में, एक इंप्रेशन हो जाता है। वही इंप्रेशन जब अपने प्रतीयत प्रपंच अपने मैनिफेस्ट करने लगता है, वो है स्वप्न। ये मत समझना कि स्वप्न है, होता है कि नहीं, जरूर होता है, हमें तो याद नहीं आती, क्योंकि हम इतना, माइंड हमारा सुसुप्त में है। स्वप्न आता है, देखते हैं, चला जाता है, पता नहीं चलता, किसी को याद नहीं रहती। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वप्न के बारे में अविश्वास करेगा, स्वप्न होता है। तो स्वप्न, जैसे कि इंग्लिश में है ना, ट्रेस पैसेज आर प्रोसिक्यूटेड, जैसे कहीं जाने का है तो कहते नहीं यहां नहीं जा सकते। स्वप्न में मैं क्या देखता हूं कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पत्नी के साथ झगड़ा होता है तो हम पत्नी को वहां पर पीट देते हैं, मगर जागृत अवस्था में
नहीं कर सकते। जागृत अवस्था में बंधन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्वप्न अवस्था में हमारे वर्ल्ड में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, कुछ भी कर सकते हो यार, उन्मुक्त फ्री, लाइसेंस मिल गए। मगर वो भी एक प्रोजेक्शन वर्ल्ड है, ये एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड है, और प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है ये स्वप्न अवस्था, ये हमारा ही थर्ड है सुषुप्ति, नींद, डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है ना, डीप स्लीप में सकलम विलीने, कोई भी वृत्ति नहीं रहती, थॉट नहीं रहता। इसलिए डीप स्लीप के बाद उठने के बाद हम कहते हैं अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। अहम सुखेन अस्वाप्सम, मैं सुख में सोया था। मया सुखानिद्रेण अनुभूयते, मैं सुख के निद्रा में सो गया था, मुझे कुछ भी पता है। नो थॉट। जो वृत्तियां जो जागृत अवस्था के अवस्था वृत्ति है, जो जागृत अवस्था के स्वप्न है, प्रोजेक्शन है, वो नहीं है। स्वप्न में क्या, जागृत अवस्था में इंप्रेशन काम करता है, मगर ये दोनों की अवस्था वहां नहीं। तमोगुणित सुख में रहता। देखो एक ही शुद्ध चैतन्य जो जीवात्मा अभी आया, उसका तीन क्षेत्र है, वो तीन रोल रहता है, ये तीन रोल है। जब कोई व्यक्ति सुपरिंटेंडेंट पुलिस एसपी सवेरे सवेरे हाफ पैंट पहन के बैडमिंटन खेलता है, ही इज ए स्पोर्ट्समैन। जब अपना ड्रेस पहन लेता है, ही इज ए एसपी। एंड देन व्हेन ही गोस टू क्लब, ही इज ए क्लब मेंबर। पर ये तीन चीजों से वो अलग है, तीन चीजों से वो अलग परे है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि अच्छा, जब मनुष्य मर जाता है, क्यों ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो अनुभव होता है, तो जब मनुष्य मर जाता है तो वो क्या होता है, क्या फिर गया डेड एंड गॉन, फिर क्लोज हो गया उसका चैप्टर? नो, इट इज ए ब्रॉड फॉरवर्ड। जो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज है, कॉमर्स लैंग्वेज है, फिर जन्म हो गया था। इसलिए आप मत समझना मर जाने के बाद हो गया खत्म जीवन। बहुत लोग आत्महत्या करते हैं यही सोच करके इस जीवन में हम दुखी हो रहे, दुख पा रहे, चलो समाप्त कर देते हैं। नहीं, फिर उसको आना पड़ेगा। ये बात 14 में बोल, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा सएव जीवा स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च मनुष्य जब मर जाता है फिर जन्म होता है। आज तो समय नहीं, कल मैं बताऊंगा अष्ट चक्र में कैसे मनुष्य जाता है। मगर से एक श्लोक और लेना है मुझे, इसलिए कल मैं बताऊंगा। कहते हैं, बस सुनो, जब मनुष्य मर जाता है कौन ऐसा फैक्टर है जो उसको आगे फिर जन्म देता है? उसको कहते हैं कारण शरीर, उसको वासना है। जो कर्म चक्र में वासना एक फैक्टर है। ये जो वासना के कर्म योग, कर्म के संयोग के कारण, कर्म योग माने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन नहीं है, कर्म योग शब्द है, योग माने यहाँ जुड़ा हुआ है। उसके कर्म के सन्निधि से, उसके कर्म के संयोग से, अर्थात वासना के
जो कर्म है, वासना अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, और वो ही जब मैनिफेस्ट हो जाता है कर्म बनकर आता है। इसी से क्यों कर्म उसका खत्म नहीं हुआ, वासना उसकी खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट जन्म फिर आना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे मैं एक एग्जांपल कहानी से समझाता हूं। एक पुराने जमाने में एक आश्रम था, और वो जो स्वामी जी हैं उनको लकवा हो गया, हाथ पैर, फिर अंधे भी हो गए। कोई शिष्य लोग उनके शौच आदि में पानी मदद करते थे। एक दिन देरी हुआ, लेकिन वॉशरूम तो था नहीं, पुराने जमाने में जंगल जाना पड़ता था। देरी हुआ तो, मगर इनकी एक अच्छी आदत थी कृष्णा 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 कहने। तो एक दिन देखा कि शिष्य देरी आ रही, तो किसी ने कर दिया उनका साफ। जब साफ किया तो उनको लगा था ये तो मेरे शिष्य का हाथ नहीं है। पूछा कि तुम कौन हो, जिसको आप हमेशा बुला रहे हो? तो जान लिया कि मेरा कृष्ण है। दुखी होने लगा, रोने लगा। कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है कि मेरा कर्म कितना खराब है, जो आप मेरे भगवान हैं, पवित्र है, और अपवित्र स्थान को लेकर के आपको साफ करना पड़ता है, आप मुझे ले लीजिएगा। भगवान ने क्या कहा सुनिए, मैं तुझे ले सकता हूं, ले लूंगा, मगर तुम्हारा कर्म है वो मैं नहीं ले सकता है, तुमको ही भोग करना पड़ेगा। अभी तुम अगर चाह रहे हो, तुम्हारा 15 साल और बाकी है इस प्रकार के भोग करने के। अब मैं ले जाऊं, तुम नेक्स्ट जन्मों में आओगे, 55 से ही अंधे लकवा वाला हो जाओगे। अभी तो तुम किसी को दुख नहीं देते हो, तुम्हारे कारण कोई दुखी नहीं होता है। शुरू से तुम जब बच्चे बनोगे, पिताजी माताजी से लेकर सब दुखी होंगे, और तुमको भोग करना पड़ेगा। भोग तो तुमको ही करना है, मैं अभी तुम्हें ले सकता हूँ। प्रभु, बस वही 15 साल में आपके चिंतन करके गुजार दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को अपने ही भोग करना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् सएव जीव स्वपिति प्रवृत्ते। जैसे वो जीव स्वप्न देखता है और जागता है, वैसे ही उसका कर्म चलता रहता है। फिर 3 पूर में आता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इसको तीन तीन पूर कहा गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा एक राक्षस था, भगवान शंकर ने मारा। वही जीवात्मा हम हैं। हम 3 पूर में रहते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में हम रहते हैं। स्थूल शरीर में रहते हैं तो हम उस समय, थोड़ा टेक्निकल आ जाएगा शब्द, वो है विश्व। सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो उस समय तेजस, उसका टेक्निकल नाम है। और कारण शरीर में प्राज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं जैसे वेकिंग, वेकर, ड्रीमर एंड डीप स्लीपर। तो वेकर, ड्रीमर, स्लीपर, ये 3 अवस्था इसमें हम रहते हैं। फिर पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। फिर विचित्र अनुभव करता है। उसका सचमुच ये जो रोल है, ये ट्रू नहीं, अनरियल, ये मैनिफेस्टेड, ये प्रोजेक्टेड। इसका आधार कौन है? आधार है अखंडम आनंदम सत्यम, वो सुप्रीम सेल्फ, वो ही एकमात्र सत्य है। जैसे एक ही व्यक्ति, जब व्यक्ति है, वो ना स्पोर्ट्समैन है, ना एसपी है, ना क्लब मेंबर है। वो अलग अलग कंडीशंस एनवायरनमेंट में अलग अलग उपाधि से बन जाता है। एक ही व्यक्ति, बेटे के सामने पिताजी है, पत्नी के सामने पिता पति है, और माँ के सामने पुत्र है। एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल हो जाता है। इसी प्रकार अखंड आनंद सत्य स्वरूप जीवात्मा बन करके रूल कर देता है। अर्थात स्टेज कितना हुआ देखो, पहले परमात्मा सब सब हम लोग हैं,
मगर अपने माया वासना के कारण हम जीव बन गए। फिर जीव का 3 रोल है, और 3 रोल से अलग अलग रोल करते, जागृत अवस्था में ही ज्यादा रोल कर लेते हैं। तस्मिन् लयम् याति पुरं त्रयं च, अर्थात उस परम सत्य में सब लीन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में, आज के लिए लास्ट श्लोक 15 नंबर, इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक ही परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, हम वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। तस्मात्, इसी से उस सुप्रीम सेल्फ से, उस परमात्मा से, परमात्मा को यहाँ पर एतस्मात्, कभी कभी तस्मात् कहते हैं, वहां से तत्, तत्वमसि, और यहाँ पर अनुभव करते यही है, असली कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम अपने आप को समझ लेते हैं जीवात्मा, यही अज्ञान का कारण है। ये तस्मात्, उसी से क्या, कौन कौन निकला? प्राण, प्राण, समस्त प्राण, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। मन, समष्टि, हिरण्यगर्भ, महतत्व आदि। सर्वेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेन्द्रिय, organs of perception and organs of action. तो सर्वेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेन्द्रिय है, वो उत्पन्न होते। खम, खम माने आकाश, खम, वायु, वायु, खम वायु, अग्नि ही, अग्नि, फिर आपः जल, पृथ्वी, पृथ्वी, ये पंच महाभूत। पंच महाभूत को हम 2 प्रकार के देख सकते हैं, अपंचकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत। और पृथ्वी के लिए एक एडजेक्टिव दिया गया है, विश्वस्य धारिणी, जो विश्व को धारण करने वाली शक्ति है। यह सब सृष्टि है जो सांख्य दर्शन में ईश्वर से उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भ, महतत्व, फिर महतत्व से 3 अहंकार हुए। सात्विक अहंकार को वैकारिक कहते हैं, राजसिक अहंकार को तेजस कहते हैं, तामसिक अहंकार जो अपंचीकृत पंच महाभूत उसी से उत्पन्न होते हैं। फिर सात्विक अहंकार से देवता, और राजसिक अहंकार से पंच प्राण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदि। फिर तामसिक अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत, फिर पंचीकृत महाभूत उत्पन्न होते हैं। फिर पंचीकृत पंच महाभूत से ये समस्त विश्व उत्पन्न होते हैं। तो ये किस प्रकार के सृष्टि वर्णन है, ये बताई गई 15 नंबर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम एक जीवात्मा है, भगवान के सृष्टि के एक अंश है, और हमारे साथ क्या संबंध है। वो परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न होगा, पहले भी बताया था, स ब्रह्मा स विष्णु स चंद्रमा, सब कुछ वो परमात्मा ही में हो। अब आगे बताएंगे उस परमात्मा के साथ जीवात्मा का क्या संबंध है, उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम